प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम को, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था उस पाठ को पहले श्लोक तक। आइए आगे का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजा श्रीमहेश्वरं नमितुं शिवालयम् अभ्यगच्छत् तदा कोपि ब्राह्मणः राजानं शिवसन्निधौ प्राह देव। राजा माने राजा, शिव शिव भगवान शिव के लिए है, उदीरयन कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख, दत्वा माने देकर, प्राह माने कहा, त्वरितम त्वरितम माने होता है शीघ्र या तुरंत, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, त्वद्गृहिणी अर्थात तुम्हारी पत्नी, त्वद्गृहिणी माने तुम्हारी पत्नी, खिन्ना खिन्ना अर्थात दुखी, वर्तते है। अन्यदा अन्यदा माने होगा बच्चों अगले दिन, अन्यदा माने अगले दिन, भोजा श्री महेश्वरम नमितुम भगवान शंकर, श्री महेश्वरम किसके लिए आया है यहाँ पे, भगवान शंकर के लिए, नमितुम नमस्कार करने, शिवालयम अभ्यगच्छत शिवालय गए, तदा तब कोपि ब्राह्मण किसी ब्राह्मण ने, राजानम राजा से, शिव सन्निधो शिव के समीप, प्राह कहा, देव हे राजन। हिंदी अर्थ देखते हैं। राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह, शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम तुरंत अपने घर जाओ, तुद्गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यदा अगले दिन, भोजा भोज श्री महेश्वरम भगवान शंकर को नमन करने, शिवालयम अभ्यगच्छत शिवालय गए, कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, त्वरितम गच्छ गेहम तुरंत अपने घर जाओ, तुद्गृहिणी खिन्ना वर्तते तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यदा अगले दिन, भोजा भोज श्री महेश्वरम भगवान शंकर को नमन करने, शिवालयम अभ्यगच्छत शिवालय गए, तदा कोपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह, तब शिव के समीप, तदा शिव सन्निधो कोपि ब्राह्मणः शिव के समीप किसी ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, अर्धम दानो वैरिणा, अर्धम दानो वैरिणा आधा भाग, दानो वैरिणा यानी दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने, गिरिजया अपि अर्धम गिरिजा ने भी आधा, शिवस्य आहृतम शिव का आधा भाग, आहृतम ले लिया है, तो शिव का आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने, तथा आधा भाग पार्वती ने हर लिया है। देव इत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, इस प्रकार भूतल पर, जगती तले भूतल पर, पुरहर आभाव, पुरहर आभावे, पुरहर माने शिव का अभाव, अभाव माने कमी, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से या शिव की कमी दिखाई देने से, गंगा सागरम गंगा सागर में, अंबरम शशिकला चंद्रमा आसमान में, नागाधिपा नागाधिपा माने होता है सर्पों के राजा, सर्पों के राजा कौन अर्थात शेषनाग, क्षमातलम क्षमातलम माने भूतल, ठीक है, क्षमातलम माने भूतल में। क्या हुआ यहाँ से कि गंगा सागर में, चंद्रमा आसमान में या चंद्रमा की कलाएं आसमान में, नागाधिपा शेषनाग भूतल में समा गए। सर्वज्ञ तुम अधीश्वर, सर्वज्ञ तुम अधीश्वरम तुम गमत, सर्वज्ञता और अधीश्वरता, हे राजन सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई, तथा त्वाम माम, त्वाम माने तुम, माम माने मुझ में, तू भिक्षाटनम और भिक्षाटन मुझ में आ गया। आइए इसका अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। कवि ने कहा, हे राजन, शिव का आधा भाग दानवों के बैरी अर्थात विष्णु ने, तथा आधा भाग
पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रमा आसमान में और नागाधिपा अर्थात शेषनाग समुद्र भूतल पर समा गए, यानी भूतल में जाकर के समा गए। गंगा कहाँ समा गई? सागर में, चंद्रमा आसमान में और शेषनाग भूतल में समा गए। तथा हे राजन, आप में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में समा गई और मुझ में भिक्षाटन समा गया, या मुझ में भिक्षाटन आ गया। इस प्रकार यहाँ तक का हिंदी अर्थ पूरा हो जाता है। इसके अगले भाग का हिंदी अर्थ हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। जिन लोगों ने वीडियो का अगला पार्ट नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप जाएं, वीडियो को देखें तथा अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।